हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 8000 kg का कोई इंजन है। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन की ट्रेन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। उसमें से हर जो पुल क्या है, वैगन्स हैं, वो 2000 kg के हैं along a horizontal track if the engine exerted a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate the net acceleration force। सो क्या है कि ये हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो टोटल नेट फोर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले दो फोर्स हैं यहाँ पे हमें दिख रही हैं। क्लियर करें अगर हम, तो हमें सबसे ए क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फोर्स एफ नेट। तो एफ नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स चेक करें कौन कौन सी फोर्स दी हुई। तो 40,000 न्यूटन और 5,000, ये फोर्स इंजन लगा रहा है जो पहली, उसको F1 करते हैं। F1 इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। F2 इसको करें तो F2 इज इक्वल टू 5,000 न्यूटन। ये भी निगेटिव होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, सो एफ नेट निकालें। एफ नेट, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 40,000 न्यूटन माइनस, और ऐड करना है। एफ नेट क्या होता है, F1 प्लस F2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फोर्स नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5,000। तो 40,000 माइनस 5,000, 35,000 न्यूटन। ये क्या आ गया, एफ नेट। एफ नेट निकल के आ गया है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। बी पे आते हैं। बी कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। फोर्स कितनी है, 35,000, और हमें एम कितना है, तो एम देखें तो 8,000 kg का तो इंजन है। ठीक है, तो 8,000 प्लस, भाई वैगन्स भी तो हैं, 5 वैगन्स हैं, ईच 2,000 kg का है। तो 5 वैगन्स हैं, ईच 2,000 kg का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35,000 अपॉन 8,000 प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35,000, तो 35,000 रहेगा अपॉन 8,000 और 10,000 क्या हो जाएगा, 18,000, है ना। ये हो जाएगा 18,000। तो ये नीचे हो गया 18,000। अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और जब इसको सॉल्व करेंगे 35 अपॉन 18, तो 35 अपॉन 18 क्या हो जाएगा, 1.944, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड तो सी क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। एनसीईआरटी में शायद ये ऑप्शन हटा दिया गया, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, तो वैगन 1 वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, तो सी एफ इज इक्वल टू एम ए, वही फार्मूला। तो वैगन 1 एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन तो हमें पता है कितनी है, 1.944। ठीक है, 1.944, बट हमें क्या नहीं पता है, एम। एम अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे। एम क्या है, वैगन 1 वैगन 2 पे लगा रहा है। इसको थोड़ा सा अगर समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, तो देखिए ये तो इंजन था, ये 5 वैगन उसके पीछे थे, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि पहला वैगन इस पर कितना लगा रहा है। तो फर्स्ट वैगन जो फोर्स लगाएगा वही इन चारों पे लगाएगा। तो मास किनका कैलकुलेट होगा, इन चारों का। इन चारों का अगर मास हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, 1,000 कीजिए, क्योंकि हर वैगन का मास कितना था, 2,000। तो इसलिए ये फर्स्ट वैगन की बात हो रही है। अगर इंजन की होती तो इन सबको ऐड करते, अगर इस वैगन की बात होती तो सिर्फ इन तीनों का ऐड करते मास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए उस नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे मास हमें कितना है, 8,000, है ना। पीछे के वैगन्स जितने बच गए उतने का मास, तो 8,000 इंटू 1.944, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15,552 फोर्स न्यूटन। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी।
सो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये ऑप्शन शायद एनसीईआरटी में ना हो तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू।